मरकुस अध्याय 10। यीशु उठकर यरदन नदी के उस पार यहूदिया के इलाके में पहुंचे और लोग फिर से उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए और यीशु उन्हें शिक्षा देने लगे। इतने में फरीसियों ने परखने के लिए यीशु के पास आकर पूछा, क्या पुरुष के लिए यह जायज है कि अपनी पत्नी को तलाक दे? यीशु ने पूछा, मूसा ने क्या आज्ञा दी थी? फरीसियों ने कहा कि तलाकनामा पूरा होने के बाद ही एक व्यक्ति तलाक करे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम्हारे मन की सख्ती की वजह से उसने ऐसा कहा था, लेकिन शुरुआत से परमेश्वर ने इंसान को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया है। इसी वजह से एक पुरुष अपने पिता और माता को छोड़कर पत्नी के साथ जुड़ेगा, दोनों एक देह हो जाएंगे। तब से वे अलग नहीं लेकिन एक देह कहलाएंगे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान ना तोड़े। घर पर इसी विषय पर शिष्यों ने सवाल किए। यीशु ने उनसे कहा, जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह कर लेता है वो उसके साथ व्यभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह कर लेती है तो वो व्यभिचार करती है। इसी बीच वे छोटे बच्चों को यीशु के पास लाए ताकि यीशु उन्हें छुएं, लेकिन आने वालों को शिष्यों ने डांटा। यीशु को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बच्चों के समान मन वालों के लिए ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाता वो उसमें दाखिल भी नहीं होगा। तब यीशु ने बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जब यीशु सड़क पर जा रहे थे, एक जन दौड़ कर आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहा, हे अच्छे गुरु, स्वर्ग प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? यीशु उससे बोले, तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भी भला नहीं है। आज्ञाएं तो तुम्हें मालूम है, व्यभिचार मत करना, खून मत करना, चुराना नहीं, झूठी गवाही न देना, धोखा मत देना और माता पिता की इज्जत करना। उसने यीशु से जवाब में कहा, गुरुजी, ये सब तो मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु प्रेम से भर गए और उससे कहा, तुम में एक कमी है। जाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है बेच दो और गरीबों में बांट दो। अपना क्रूस उठाकर मेरी बातें मानकर जीवन जियो, तब तुम स्वर्ग की दौलत पाओगे। यह सुन वह दुखी हुआ और वैसी ही हालत में घर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। चारों तरफ देखकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग अमीर हैं उनके लिए स्वर्ग में दाखिल होना कितना मुश्किल है। शिष्य यीशु की बातों पर आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन यीशु ने फिर उत्तर में कहा, बच्चों, जो दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के राज्य में दाखिल होना कितना मुश्किल है। एक ऊंट सुई के छेद में से गुजर सकता है, पर एक अमीर का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। आपस ही में वे बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़कर कहने लगे, मुक्ति फिर कौन पा सकता है? उनकी तरफ देखते हुए यीशु बोले, इंसान के लिए ये काम मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर तो कुछ भी कर सकते हैं। पतरस यीशु से कहने लगा, देखिए, सब कुछ छोड़कर हम आपके हो गए हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और मेरी खुशी की खबर सुनाने के कारण घर, भाई बहन या माँ या पत्नी या बच्चे या जमीन जायदाद को छोड़ा हो और सताव के साथ इस दुनिया में 100 गुना घर, भाई बहनें, माँ, बच्चे, जमीन जायदाद ना पाएं। हाँ, भविष्य में सकाल का जीवन भी उसका होगा। लेकिन बहुत से जो पहले हैं आखिरी होंगे और आखिर वाले पहले। वे यरूशलेम की तरफ सड़क पर चले जा रहे थे और यीशु उनके आगे थे। वे आश्चर्यचकित थे और उनके पीछे आने वाले डरे हुए थे। यीशु ने
बाहरों को अलग बुलाया और उन्हें वे सब बताने लगे जो उनके साथ होने वाला था। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं और मैं प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों के हाथ सुपुर्द किया जाऊंगा। वे लोग मुझे फांसी की सजा देंगे और गैर यहूदियों के हाथ में दे देंगे। वे मेरा मजाक करके कोड़े लगाएंगे, थूकेंगे और मार भी डालेंगे। जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना बोले, गुरुजी, हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक ही आप हमारे लिए करें। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वे बोल उठे, आप ऐसा होने दें कि भविष्य के आपके राज्य में हम में से एक आपके बाईं और दूसरा आपकी दाईं तरफ बैठे। लेकिन यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। क्या तुम वो प्याला पी सकोगे जो मैं पीने जा रहा हूं? और मैं जिस पीड़ा में डूबने जा रहा हूं, क्या तुम उसे सह सकते हो? वे बोल उठे, हाँ, बिल्कुल सह सकते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जरूर तुम वो प्याला पियोगे जो मैं पीने पर हूं, और उस पीड़ा में डूबोगे जिसमें मैं डूबने जा रहा हूं। ये मेरे हाथ में नहीं है कि किसको अपने दाएं या बाएं बैठाऊं, लेकिन ये जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें ही मिलेगा। यह बात जब बाकी शिष्यों ने सुनी तो वे याकूब और यूहन्ना से बड़े नाराज हुए। लेकिन यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हें ये मालूम है कि गैर यहूदियों में अधिकारी लोग अपना अधिकार जमाते हैं और लोगों के ऊपर शासन करते हैं। ऐसा तुम्हारे बीच नहीं होना चाहिए। तुम में से जो कोई दूसरे से बड़ा होना चाहे वो पहले दूसरे का सेवक बने। तुम में से जो कोई प्रधान बनना चाहे वो पहले सभी का गुलाम बने। यहां तक कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, लेकिन सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने आप को न्यौछावर करने आया हूं। वे सभी यरीहो आए। जब वे अपने शिष्यों के साथ यरीहो को छोड़ने वाले थे, रास्ते में तिमाई का अंधा बेटा बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जब उसे ये मालूम पड़ा कि नासरी यीशु उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, दाऊद के बेटे, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप हो जाए, लेकिन वह और ऊंची आवाज से चिल्लाया, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करें। यीशु रुक गए और आज्ञा दी कि उसे उनके पास लाया जाए। लोगों ने अंधे व्यक्ति को बुलाकर कहा, हिम्मत रखो, उठ खड़े हो, यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। अपने चोगे को एक किनारे फेंक वह उठा और यीशु के पास आ गया। यीशु ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अंधे आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा कर दिया है। तुरंत वह देखने लगा और यीशु के साथ चल पड़ा। मरकुस अध्याय 11। जब वे यरूशलेम के पास बैतफगे और बैतनिया पहुंचे, जैतून पहाड़ी पर यीशु ने 2 शिष्यों को भेजा। उनसे कहा कि सामने वाले गांव में जाओ। जैसे ही तुम वहां पहुंचो, तुम एक गधी के बच्चे को, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा है, बंधा हुआ पाओगे। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे, ये तुम क्यों कर रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, वो तुरंत तुम्हें ले जाने देगा। वह लोग वहां से निकल पड़े और वहां पहुंचने पर दरवाजे के पास गधी के बच्चे को बंधा पाया और उसे खोला। वहां खड़े कुछ लोगों ने उनसे कहा, तुम क्यों गधी के बच्चे को खोल रहे हो? जब उन्होंने यीशु के आदेश के बारे में बताया, तब उन लोगों ने गधी के बच्चे को ले जाने दिया। उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लाकर उन्होंने अपने कपड़े उस पर डाले। बहुतों ने अपने कपड़े सड़क पर बिछाए, दूसरों ने पेड़ों की डालियां काटी और सड़क पर बिछा दी। आगे जाने वाले और पीछे चलने वाले लोग चिल्लाते गए, होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आसमान में होसन्ना। यीशु यरूशलेम में प्रार्थना भवन में आए
उन्होंने चारों तरफ देखा, इसलिए कि बहुत देर हो चुकी थी। वे शिष्यों के साथ बेतेनिया को चल पड़े। वे 12 के साथ बेतेनिया पहुंचे। अगले दिन बेतेनिया से निकलने के बाद उन्हें भूख लगी। अंजीर के पेड़ को दूर से देखकर, जिसमें पत्तियां थीं, यीशु पास में गए ताकि कुछ मिल जाए। जब यीशु उसके पास आए तो उसमें पत्तियों के अलावा कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का समय नहीं था। यीशु गुस्से में बोले, आगे से कोई भी तुम्हारा फल ना खाए। यीशु के शिष्य ये सब सुन रहे थे। यरूशलेम पहुंचने पर यीशु प्रार्थना भवन पहुंचकर खरीदने बेचने वालों को खदेड़ने लगे। यीशु ने मुद्रा बदलने वालों की मेजों को और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियों को उलट दिया। यीशु ने प्रार्थना भवन के अहाते में से बर्तन लेकर गुजरने वालों पर भी रोक लगानी चाहिए। यीशु ने यह भी पूछा, क्या ये लिखा नहीं है, मेरा घर सारे देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? लेकिन तुम लोगों ने इसे चोरों का अड्डा बना डाला है। यह सब सुनकर शास्त्री और प्रधान पुरोहित यीशु को नाश करने की योजना बनाने लगे, क्योंकि यीशु की शिक्षा से लोगों के प्रभावित हो जाने से वे डरने लगे थे। शाम के समय यीशु नगर से बाहर जाया करते थे और सुबह के समय जब वे उधर से जा रहे थे, तब उन्होंने अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा पाया। पतरस को याद आते ही उसने कहा, गुरुजी देखिए, जिस अंजीर के पेड़ को आपने शाप दिया था वह सूख गया है। यीशु ने उत्तर में कहा, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई बिना शक किए इस पहाड़ से कहे, यहां से हटकर समुद्र में जा गिरो, और ये विश्वास करे कि जैसा कहता है वैसा हो जाएगा, वो मुंह मांगा पाएगा। प्रार्थना करते समय अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ शिकायत है, माफ कर दो, ताकि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करें। लेकिन अगर तुम माफ ना करो, तुम्हारे स्वर्गिक पिता भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसके बाद वे यरूशलेम लौट आए। जब यीशु प्रार्थना भवन में थे, प्रधान पुरोहित, शास्त्री और बुजुर्ग अगुवे आए। वे यीशु से बोले, यह सब आप किसके अधिकार से कर रहे हैं? यह सभी करने के लिए आपको अधिकार किसने दिया है? यीशु ने जवाब में कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जवाब दो तो मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। यह बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या इंसानों की ओर से? वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि यदि कहते हैं कि परमेश्वर की तरफ से, तो यीशु कहेंगे कि हमने फिर उसकी क्यों नहीं मानी। यदि हम कहेंगे इंसानों की तरफ से, तो लोग जो यूहन्ना को नबी मानते थे उनके खिलाफ हो जाएंगे। उन लोगों ने यीशु से कहा, हमें नहीं मालूम। यीशु ने भी तब कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि जो मैं करता हूं वो किसके अधिकार से करता हूं। मरकुस अध्याय 12। यीशु उन लोगों से दृष्टांतों में बातें करने लगे। एक आदमी ने अंगूर का एक पौधा लगाया, उसके लिए गड्ढा खोदा और एक बुर्ज बनाया। इसके बाद अंगूर के किसानों को किराए पर देकर दूर देश चला गया। फसल पकने के समय उसने एक नौकर को भेजा ताकि किसान अंगूर की खेती से निकलने वाली फसल का एक हिस्सा उसे दे दे। लेकिन किसानों ने उसे पकड़ा, मारा और वापस खाली हाथ भेज दिया। फिर से उसने एक दूसरे नौकर को उसके पास भेजा। उन लोगों ने उस पर पत्थर फेंककर सिर घायल किया और बेशर्मी से पेश आकर उसे भी वापस घर भेज दिया। उसने एक और नौकर भेजा, उसे भी उन लोगों ने मार डाला। इस तरह का बर्ताव किसानों ने बहुतों के साथ किया, पिटाई की या मार भी डाला। अंत में मालिक ने अपने प्यारे इकलौते बेटे को उसके पास ये सोचकर भेजा, वे लोग मेरे बेटे की इज्जत करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे मार डालें, तब सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़ा, पिटाई की और मार डालने के बाद बगीचे के बाहर फेंक दिया। इसलिए बगीचे का मालिक अब क्या करेगा?
वो आकर किसानों को बर्बाद कर सारी अंगूर की खेती दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं किया? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने रद्द कर दिया था वही मुख्य कोने का सिरा हो गया। ये परमेश्वर का काम है और हमारी निगाहों में अजीब अद्भुत है। तब से वे यीशु को पकड़ने की तलाश में रहने लगे, लेकिन उन्हें लोगों का डर था। उन्हें मालूम था कि वह दृष्टांत उन्हीं के बारे में था और वे यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु को बातों में फंसाने के लिए उन लोगों ने फिर कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा। आकर इन लोगों ने यीशु से कहा, गुरुजी, हम जानते हैं कि आप सच्चे हैं और कौन क्या सोचता है या कहता है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी के बाहरी रंग रूप को नहीं देखते, लेकिन स्वर्गिक सच्चाई सिखाते हैं। क्या हम कैसर को कर दें या नहीं? इन लोगों के कपट को जानकर यीशु ने कहा, तुम मुझे क्यों परख रहे हो? जरा एक सिक्का मुझे दिखाओ। वह सिक्का लाए और यीशु उनसे बोले, इसमें किसकी तस्वीर बनी हुई है? उन्होंने कहा, कैसर की। यीशु ने उत्तर दिया, जो कैसर का है वो उसे दो और जो परमेश्वर का है वो उसे। वह सब इस उत्तर से चकित हुए। सदूकियों ने, जो जी उठने में विश्वास नहीं करते हैं, आकर यीशु से कहा, गुरुजी, मूसा ने हमें यह आदेश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति बिना बच्चे पैदा किए मर जाता है और उसके पीछे पत्नी रह जाती है, तो उसके भाई को अपनी भाभी से विवाह करके अपने भाई के वंश को बढ़ाना चाहिए। 7 भाई थे। पहला निसंतान मर जाता है। अगला भाई पहले की पत्नी से विवाह तो करता है, लेकिन वो भी निसंतान मर जाता है। तीसरे के साथ भी ऐसा ही होता है। 7 भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं और उनके कोई बच्चा नहीं होता है। अंत में वो स्त्री भी मर जाती है। इसलिए जब सभी जी उठेंगे, उस समय वह स्त्री किसकी पत्नी होगी? इसलिए कि 7 ने उससे विवाह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गलती इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ना तो बाइबल को जानते हो और ना ही परमेश्वर की ताकत को। इसलिए कि जब लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे, उनमें शादी ब्याह नहीं होंगे। वे लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों की तरह होंगे। ये सच्चाई कि मरे हुए जी उठेंगे, क्या तुमने मूसा की किताब में नहीं पढ़ी? झाड़ी में रोशनी की घटना में परमेश्वर ने किस तरह बातें की? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं के नहीं, जीवित लोगों के परमेश्वर हैं। इसलिए तुम बड़े धोखे में पड़े हो। उनमें से एक शास्त्री ने यह सुनकर और देखकर कि यीशु बड़ी कुशलता से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आकर पूछा, हे गुरु, सब आज्ञाओं में पहली कौन सी है? यीशु ने कहा, सभी आज्ञाओं में से पहली ये है, हे इज़राइल सुनो, हमारे प्रभु परमेश्वर एक हैं। तुम अपने प्रभु परमेश्वर से दिल, जान, दिमाग और ताकत से प्रेम करना, यही पहली आज्ञा है। दूसरी ऐसी है, जैसा तुम अपने से प्रेम रखते हो, अपने पड़ोसी से भी रखना। इन दोनों से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने कहा, अच्छे गुरु, आपने सही कहा। एक ही परमेश्वर हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। अपने दिल, दिमाग, जान और ताकत के साथ उनसे प्रेम करना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना सारे होम बलि और कुर्बानियों से बढ़कर है। यीशु ने सही जवाब सुनकर उससे कहा, तुम परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद फिर किसी ने यीशु से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। प्रार्थना भवन में सिखाते समय यीशु बोले, शास्त्री क्यों कहते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के बेटे हैं? इसलिए कि स्वयं दाऊद ने पवित्र आत्मा की मदद से कहा था कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाहिनी ओर बैठो जब तक मैं तुम्हारे दुश्मनों को धूल ना चटा दूं। इसलिए दाऊद अगर प्रभु कहता है तो फिर वो उसका बेटा कैसे हुआ? यह सब आम जनता भी सुन रही थी। शिक्षा देते समय यीशु ने कहा, शास्त्रियों से संभल कर रहना। लंबे लंबे चोगे पहने बाजार में वे लोगों से नमस्कार सुनना मांगते हैं और त्योहारों में सबसे बढ़िया कमरों
और आराधनालय में पहली कुर्सी की ताक में वे रहा करते हैं। लेकिन ये लोग लंबी प्रार्थनाओं का बहाना करके विधवाओं के घर उजाड़ देते हैं। ये लोग ज्यादा बड़ी सजा पाएंगे। यीशु कोषागार के पास ही बैठे हुए थे और दान पेटी में लोगों को दान देते देख रहे थे। बहुत से अमीर लोग पेटी में बड़ी रकम डाल रहे थे। एक गरीब विधवा ने आकर 2 तांबे के सिक्के डाले जो एक अधेले के बराबर थे। अपने शिष्यों को बुलाकर यीशु बोले, मैं सच कहता हूं कि जो लोग दान पेटी में डाल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा इस गरीब विधवा ने डाला है, इसलिए कि सभी ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इसने अपनी गरीबी में अपनी सारी जिंदगी की कमाई डाल दी है। मरकुस अध्याय 13। जैसे ही यीशु प्रार्थना भवन के बाहर आए, उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुजी, देखिए यहाँ किस तरह के पत्थर और इमारतें हैं। यीशु बोल उठे, क्या तुम इन इमारतों की बात कर रहे हो? यहां ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो नीचे फेंका नहीं जाएगा। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास ने अकेले में उनसे पूछा, हमें यह बताइए कि ऐसा कब होगा और इन बातों के पूरा होने के समय का कौन सा चिन्ह होगा? जवाब में यीशु ने उनसे कहा, ध्यान रखना कि तुम्हें कोई धोखा ना दे, इसलिए कि मेरे नाम से बहुत से लोग आकर मसीह होने का दावा कर लोगों को बहका देंगे। जब तुम युद्ध और युद्ध की आवाज सुनो तो घबरा मत जाना, क्योंकि इन सब बातों का होना जरूरी है, लेकिन ये अंत का समय नहीं होगा। एक देश दूसरे देश के खिलाफ और एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ उठ खड़ा होगा। अलग अलग जगहों पर भूकंप, अकाल और गड़बड़ियां होंगी। ये सब पीड़ा की शुरुआत ही होगी। लेकिन तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हें महासभा को सौंप देंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। मेरी खातिर तुम्हें अधिकारियों और राजाओं के सामने लाया जाएगा, ताकि उनके सामने तुम मेरे लिए गवाह ठहरो। सुसमाचार को सभी देशों में सुनाया जाना जरूरी है, लेकिन जब वे तुम्हें ले जाकर सौंप दे, तब पहले से इस बात की फिक्र मत करना कि तुम क्या बोलोगे या क्या सोचकर तैयार रहना है। लेकिन उस समय तुम्हें जो कुछ दिया जाए बोलना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। भाई अपने भाई को और पिता अपने बेटे को मरवा देगा। बच्चे अपने माता पिता की खिलाफत करेंगे और उन्हें मरवा भी डालेंगे। मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे घृणा करेंगे, लेकिन जो अंत तक सहेगा वही बचेगा। लेकिन जब तुम उस उजाड़ने वाली वस्तु जिसके बारे में दानियेल नबी ने बताया था वहां खड़ी देखो जहां इसे नहीं होना चाहिए, तब यहूदिया के लोगों को भागकर पहाड़ों पर चला जाना चाहिए। जो लोग घर की छत पर हों उन्हें ना ही नीचे उतरना चाहिए और ना घर में से कुछ लेने के लिए भीतर जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने खेत में हो उसे अपना कपड़ा लेने के लिए वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन शौक है गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं पर यह प्रार्थना करना कि ये सब सर्दी के दिनों में ना हो, क्योंकि इन दिनों में ऐसी पीड़ा होगी जैसी कि दुनिया की शुरुआत से ना तो हुई और ना ही कभी होगी। यदि प्रभु इन दिनों को कम ना करते तो कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए इन दिनों को कम किया है। तब यदि कोई तुमसे कहे देखो ये रहा मसीह, वो है मसीह, तो उनकी बातों को ना मानना, इसलिए कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे ताकि लोगों को गुमराह करें, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी। लेकिन सावधान रहना, मैंने पहले ही से तुम्हें सब कुछ बता दिया है। लेकिन उन दिनों में पीड़ा के बाद सूरज की रोशनी जाती रहेगी और चांद भी रोशनी ना देगा। आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को
बड़ी शक्ति और शान के साथ बादलों पर आते देखेंगे। तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अपने चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठे करने के लिए भेजेंगे, ताकि पृथ्वी के दूर से दूर तक के लोगों को इकट्ठा करें। अंजीर के पेड़ से एक दृष्टांत सीखो। जैसे ही इसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्तियां निकलती हैं, तुम समझ जाते हो कि गर्मी का मौसम पास है। इसी तरह जब तुम इन घटनाओं को होते देखो तो जान लेना कि यीशु आने वाले हैं, बल्कि दरवाजे पर हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो जाएं, ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रह सकती। लेकिन उस पल के बारे में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि ना स्वर्ग के स्वर्गदूत, ना पुत्र, केवल परमेश्वर पिता जानते हैं। सावधान रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें निश्चित समय मालूम नहीं है। मनुष्य का पुत्र एक ऐसे जन की तरह है जो अपने घर से कहीं दूर है, जिसने घर छोड़ने से पहले अपने सेवकों में से हर एक को अधिकार और जिम्मेदारी दी और द्वार रक्षक को जागते रहने के लिए कहा। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कब वो आएगा, शाम को, बीच रात, भोर को या सुबह। कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक आए और तुम्हें सोता पाए। जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मरकुस अध्याय 14। फसह का त्योहार और अख़मीरी रोटी के त्योहार में 2 दिन बाकी थे, और प्रधान पुरोहित और शास्त्री इस ताक में थे कि यीशु को धोखे से कैसे पकड़ें और मार डालें। लेकिन इन लोगों ने कहा, त्योहार के दिन नहीं तो बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। जब यीशु बेतनिया में शिमोन कुष्ठ रोगी के घर में खाना खाने बैठे हुए थे, एक महिला खुशबूदार इत्र के बर्तन के साथ आई। उसने बर्तन को तोड़कर यीशु के सिर पर इत्र उंडेल दिया। उनमें से कुछ लोगों ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, इस इत्र को क्यों बर्बाद किया गया? इसे 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी। कई लोगों ने इस बात की शिकायत की। यीशु बोले, उसे क्यों तंग करते हो? उसे छोड़ दो। उसने मेरे लिए अच्छा काम किया है, इसलिए कि गरीब लोग तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जब कभी तुम चाहोगे उनकी मदद कर सकोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। उसने वो किया जो वो कर सकती थी। इसके पहले कि मैं दफनाया जाऊं, उसने मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस दुनिया में जहां कहीं खुशी की खबर दी जाएगी, जो कुछ उसने किया है, लोग उसको याद करेंगे। यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, यीशु को उनके हाथ पकड़वाने के लिए प्रधान पुरोहितों के पास पहुंचा। जब उन्होंने ये सुना, वे खुश हुए और कुछ रकम देने की प्रतिज्ञा की। सही समय आने पर वह यीशु को पकड़वाने वाला था। अख़मीरी रोटी के त्योहार के पहले दिन, जब फसह का मेमना वध किया जाना था, यीशु के शिष्यों ने पूछा, आप कहाँ चाहते हैं कि हम फसह खाने की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को ये कहकर भेजा, नगर में जाओ और तुम्हें पानी के मटके लिए हुए एक व्यक्ति मिलेगा, उसके साथ हो लेना। जिस घर में वो दाखिल हो, उस मकान मालिक से कहना कि गुरु जानना चाहते हैं कि वो मेहमान घर कहाँ है जहां अपने शिष्यों के साथ वो फसह खाएंगे। वो तुम्हें एक बड़ा तैयार किया हुआ कमरा दिखला देगा, वहीं हम सब के लिए तैयारी करना। यीशु के शिष्य वहां से चल पड़े, नगर में आए और जैसा उनको बताया गया था, सब कुछ वैसा ही पाया। उन्होंने फसह की तैयारी की। शाम को वे 12 के साथ आए। जब वे यीशु के साथ बैठे खा रहे थे, यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूं कि मेरे साथ खाने वालों में से एक मुझे धोखा देगा। वे सभी दुखी हुए और एक दूसरे से कहने लगे, क्या वह मैं हूं? दूसरा बोला, क्या वो मैं हूँ? यीशु ने जवाब में कहा, 12 में से एक जन है जो बर्तन में मेरे साथ हाथ डाल रहा है।
जैसा मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है वैसा तो उसके साथ होगा ही, लेकिन उस व्यक्ति पर अफसोस जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाएगा। अच्छा होता यदि वो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ होता। जब वे रोटी खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली और आशीष दी। फिर यीशु तोड़कर उन्हें देते गए और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद करके उन्हें दिया और सभी ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, ये नई वाचा के खून को दिखाता है जो बहुत से लोगों के लिए बहाया जाने वाला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कि परमेश्वर के राज्य में मैं नए अंगूर का रस ना पीऊं, मैं फिर अंगूर का रस नहीं पीऊंगा। गीत गाने के बाद वे सब जैतून के पहाड़ पर चले गए। यीशु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरी खातिर ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बिखर जाएंगी। मेरे जी उठने के बाद तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा। लेकिन पतरस बोल उठा, चाहे सभी ठोकर खाएं, मैं तो टस से मस नहीं होऊंगा। यीशु बोले, मैं सच सच कहता हूँ, आज ही रात इसके पहले कि मुर्गा बांग दे, तुम 3 बार मेरा इनकार कर चुके होगे। उसने जोर डालते हुए उनसे कहा, चाहे मुझे आपके साथ मरना भी पड़े, मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। यह बात सभी ने दोहराई। वह सभी गतसमनी नामक स्थान पर आए। वहां यीशु शिष्यों से बोले, तुम यहीं बैठो जब मैं प्रार्थना करता हूँ। पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु ने साथ लिया। यीशु अपने मन में बहुत परेशान और व्याकुल हो रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा मन बहुत दुखी है और लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। यहीं ठहरो और जागते रहो। थोड़ी दूर जाकर यीशु जमीन पर नतमस्तक हो गए और यह विनती की, यदि हो सके तो ये समय खत्म हो जाए। यीशु ने कहा, अब्बा पिता, आपके लिए सब कुछ संभव है। ये प्याला मुझसे दूर कर दीजिए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। वापस आने पर यीशु ने सभी को सोते पाया और पतरस से कहा, शिमोन, क्या तुम सो रहे हो? क्या 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग न सके? जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन देह कमजोर है। फिर से यीशु आगे गए और प्रार्थना की और वही शब्द कहे। वापस लौटने पर यीशु ने फिर उन्हें सोते पाया। उनकी आंखें भरी थीं और वे नहीं जानते थे कि क्या जवाब दें। तीसरी बार यीशु आए और उनसे बोले, क्या तुम अब तक सो रहे हो और आराम कर रहे हो? काफी हो चुका, वो समय आ चुका है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ धोखे से सौंपा जाएगा। उठो, यहाँ से चलें। देखो, मुझे धोखा देने वाला पास ही में है। यीशु यह कह ही रहे थे, 12 में से एक यहूदा आया। उसके साथ प्रधान पुरोहित और शास्त्रियों द्वारा भेजे गए लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थी। यीशु को पकड़वाने वाले ने एक इशारा दिया था, वो ये कि मैं जिसको चूमूं वही है, उसे पकड़कर सुरक्षा के साथ ले चलना। वहां आते ही यहूदा ने यीशु को चूमा और कहा, गुरुजी। उन लोगों ने यीशु को पकड़ लिया। पास खड़े लोगों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया, जिससे प्रधान पुरोहित के सेवक का कान कट गया। यीशु बोल उठे, क्या जैसे चोर को पकड़ा जाता है, तुम लोग मुझे पकड़ने तलवारों और लाठियों के साथ आए हो? प्रार्थना भवन में सदैव मैं सिखाया करता था। उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात पूरी होनी थी। तभी सारे शिष्य वहां से भाग खड़े हुए। एक जवान आदमी जो अपने बदन पर कपड़ा डाले था, उनके साथ चल पड़ा। कुछ जवानों ने उसे पकड़ना चाहा, वह अपना कपड़ा छोड़ भाग गया। यीशु को प्रधान पुरोहित के पास ले जाया गया, जहां सभी प्रधान पुरोहित, बुजुर्ग अगुवे और शास्त्री इकट्ठे थे।
पतरस दूर से चला आ रहा था। वह प्रधान पुरोहित के आंगन तक पहुंचकर सेवकों के साथ आग तापने लगा। प्रधान पुरोहित और सारी सभा यीशु को मौत की सजा सुनाने के लिए गवाही की तलाश में थे, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। बहुतों ने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही मेल नहीं खाती थी। तब कुछ लोगों ने खड़े होकर झूठी गवाही देते हुए कहा, हमने उसे ये कहते हुए सुना था कि यह प्रार्थना भवन जिसे हाथ से बनाया गया है मैं बर्बाद कर दूंगा और मैं 3 दिन में हाथों से न बनाया हुआ दूसरा बना दूंगा। इसके बावजूद भी उनकी गवाहियों में समानता नहीं थी। प्रधान पुरोहित ने खड़े होकर यीशु से पूछा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लग रहे हैं, तुम कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। यीशु खामोश रहे। प्रधान पुरोहित ने फिर से पूछा, क्या तुम मसीह हो, परम प्रधान के पुत्र? यीशु बोले, बेशक तुम मनुष्य के पुत्र को सारे अधिकार के साथ और आसमान में बादलों के साथ आते हुए देखोगे भी। तब प्रधान पुरोहित ने अपने कपड़े फाड़ते हुए कहा, अब हमें और किसी गवाही की क्या जरूरत? तुमने ईश निंदा सुन ली है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन सभी ने यीशु को आरोपी कहा और मौत की सजा के लायक कुछ लोग यीशु पर थूकने लगे। कुछ ने यीशु के मुंह को ढांक मारते हुए कहा, भविष्यवाणी करो। अधिकारियों ने भी यीशु को थप्पड़ मारे। जब पतरस नीचे आंगन में था, प्रधान पुरोहित की एक नौकरानी आई। पतरस को आग तापते हुए देख वह बोल उठी, तुम भी तो यीशु नासरी के साथ थे। इनकार करते हुए पतरस बोला, तुम क्या कहना